जय श्री राधे। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। बोलो राधा रानी की। पंचमो अध्याय प्रारंभ। तुंगध्वज नाम के राजा हुए, जंगल में जाकर शिकार करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय वहां देखा सामने ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण की कथा कहलवा रहे हैं। राजा के मन में अहंकार आ गया, मैं नगर का राजा, ये ग्वालवाल छोटे जाति के लोग। राजा ने ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना ही भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, जबकि ग्वालवाल सबसे पहले राजा के पास प्रसाद रखकर आए। लेकिन राजा ने प्रसाद का भी अपमान किया, प्रसाद को छोड़कर अपने घर आ गया। घर सौपुत्र थे, वो बीमार होने लगे। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ऐसा क्या हुआ? बोले आपने भक्तों का अपराध किया है, भक्तों का अपमान किया है और प्रसाद का भी अपमान किया है। प्रसाद का अपमान करने से यह सब कष्ट आपको मिल रहा है। जाइए जंगल में जाकर वहीं से प्रसाद लेकर आइए। जंगल में गए, वहां जाकर देखा तो दोनों में झूठा प्रसाद लगा हुआ है, उसी को लेकर आए। फिर ग्वाल वालों से क्षमा मांगी और उनके साथ में भगवान सत्यनारायण का यज्ञ किया, पूजन किया। इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि भगवान ने सबको बनाया है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन भगवान की सभी संतानें हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का भक्त है, वह समानता में आ जाता है और भगवान के दरबार में सभी समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा। यह भाव हमारे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। कभी भी किसी तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, किसी आयोजन में जाएं, भक्ति अनुष्ठान में जाएं, वहाँ सब बराबर हैं। भगवान के दरबार में सभी बराबर हैं, किसी को कम ज़्यादा वो कर्म के अनुसार मिला हुआ है। इसलिए कभी भी मन में यह विचार नहीं आना चाहिए और कभी किसी भक्त का जाने अनजाने में भी अपराध ना हो, यह ध्यान रखें। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण कृपा करते हैं, राजा पर भी कृपा करी। जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं अवश्य कृपा करते हैं। ब्राह्मण देवता दूसरे जन्म में सुदामा बने, भगवान श्री कृष्ण के सखा। लकड़हारे, इसी व्रत के प्रभाव से राजा गुहा बना। दूसरे जन्म में साधु नाम का वैश्य राजा मूरध्वज बना, जो पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। ग्वालवाल दूसरे जन्म में श्री कृष्ण भगवान के सखा बने और तुंगध्वज नाम के राजा दूसरे जन्म में स्वयंभावु मनु हुए, जो भगवान के ही वंशज हुए। इस प्रकार से जो भी भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं, अवश्य ही भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि ग्वालवाल भी भगवान श्री कृष्ण के दूसरे जन्म में सखा बने। तो जो भी भगवान का नियम से हर पूर्णिमासी और संक्रांति में भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण कृपा करते हैं। और इसमें भी यदि गंगा नदी के किनारे बैठकर हम ये भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ा परम सौभाग्य और क्या हो सकता है हमारे जीवन का। पूजन करना, यज्ञ करना, दान करना, नदी के किनारे, तीर्थ में, देवालय में, शिवालय के अंदर अक्षय फल देने वाला हो जाता है। हम सबका परम सौभाग्य। आज हम गंगा नदी के किनारे बैठकर ये भगवान सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे बड़ा हमारा परम सौभाग्य क्या होगा। यह सबका कल्याण करती है, भगवान नाम सबका कल्याण करते हैं। भाव कुभाव अनक आलसों, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। इति रेवा खंडे सत्यनारायण पंचमो अध्याय। हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की